प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th साइंस का जो चैप्टर है सॉइल, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार भी हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि सॉइल क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, फॉर्मेशन क्या है, सॉइल किससे बनती है। उससे हमने वेदरिंग भी हमने पढ़ा, वेदरिंग किससे होती है, पानी से होती है, रेन वाटर से वेदरिंग होती है, विंड से होती है, सर्टन लाइकेन्स जो हैं उनसे भी होती है, हीटिंग की वजह से होती है। इस तरह जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जब इसके ऊपर से स्लाइड करते हैं उनसे भी वेदरिंग होती है। तो आज हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल जो हमारा है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। जब भी हमें कभी मकान बनाना होता है या किसी तरह की इमारत खड़ी करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज़मीन की खुदाई करते हैं। तो इस तरह जब हम खुदाई करते हैं तो हम इस ज़मीन का जो क्रॉस सेक्शन है उस वक़्त अच्छी तरह से हम उसको देख पाते हैं। ज़मीन की जो तह होती है, जब हम इसको बीच में से हम डिग करते हैं ज़मीन को, तो हमें एक क्रॉस सेक्शन सॉइल का मिलता है जिसका हम अच्छी तरह से हम उसका व्यू देख सकते हैं। उस व्यू को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इस सॉइल प्रोफाइल से हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर जो सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। और हम वहाँ पर ये भी देखते हैं जो सॉइल है ये अरेंज होती है लेयर्स में, और उन लेयर्स को हम हॉरिजॉन भी कहते हैं। इस तरह यानी वर्टिकल सेक्शन जो हम सॉइल का देखेंगे, ये जिसमें लेयर्स में होती हैं और हॉरिजॉन्स में होती है, उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। यानी अगर हम वर्टिकल सेक्शन सॉइल का देखेंगे, उसमें हम देखेंगे सॉइल जो है ये लेयर्स में पैक होती है या हॉरिजॉन्स में ये पैक होती है, तो इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। जो ये लेयर्स होती हैं इनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, वो भी डिफरेंट होते हैं। इसका कलर भी डिफरेंट होता है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। और सॉइल की जो देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल जब हम देखते हैं, सॉइल प्रोफाइल में हम 3 मेन लेयर जो सॉइल की हैं वो हम देख पाते हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे, टॉप सॉइल हम कहते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन ए भी कहते हैं। टॉप सॉइल के नीचे से, यानी टॉप सॉइल के नीचे जो दूसरी लेयर आती है सॉइल की, वो है सब सॉइल, जिसे हम हॉरिजॉन बी भी कहते हैं। सब सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक आती है, जिसे हम हॉरिजॉन सी भी कहते हैं। पेरेंट रॉक के नीचे एक सॉलिड रॉक होती है, जिसे हम बेड रॉक भी कहते हैं। चलिए एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सब नंबर 1 पे हम देखेंगे टॉप सॉइल जो होती है, जो सबसे ऊपरी तह ज़मीन की होती है, इसे हम टॉप सॉइल या हॉरिजॉन ए भी कहते हैं। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसका कलर तो एक डार्क होता है, सबसे ज़्यादा इसमें ह्यूमस पाया जाता है, यानी ये फर्टाइल, ये लेयर जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि जो इतने भी चाहे इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो, जो डिकेड पार्ट जो होते हैं इनके, वो सब इसी में एब्जॉर्ब होते हैं, और उसमें जो सॉइल का ह्यूमस होता है वो बढ़ जाता है। ये लेयर सॉफ्ट भी होती है, पोरस भी होती है। पोरस मैंने यानी उतनी क्लोज ये पैक नहीं होती, इसमें सुराख भी होते हैं जिसके ज़रिए से इसके अंदर पानी चला जाए, और ये पानी को होल्ड भी करके रखती है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा ट्रीज़ की बात हम नहीं करते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो इसी टॉप सॉइल के ही अंदर पाए जाते हैं, एक्सेप्ट
जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो रूट्स हैं वो हॉरिजन बी के अंदर भी उनके रूट्स पाए जाते हैं या सब सॉइल के अंदर, यानी वो इतने डीपली जाते हैं। हॉरिजन बी में भी आप हम उनके रूट्स को देख पाएंगे। और इसके अलावा जो टॉप सॉइल होती है ये घर है बहुत सारे इंसेक्ट्स का, वर्म्स का, बैक्टीरिया और फंजी का घर भी होते हैं, यानी वो इसी लेयर में पाए जाते हैं। और ये सॉइल जो है इसमें न्यूट्रंट्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं जो पौधे के लिए मुफीद होते हैं। अब नंबर सेकंड जो है सब सॉइल, यानी टॉप सॉइल के नीचे जो सॉइल की लेयर पाई जाती है उसे सब सॉइल या हॉरिजन बी भी कहते हैं, या इसे मिडल लेयर भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं वो क्या है, ये थोड़ा लाइट कलर इसका होता है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल, यानी उसका कलर डार्क होता है। और मिडिल लेयर जो है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। और ये यूजुअली जो हार्डर होती है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल, और कॉम्पैक्ट ज़्यादा होती है टॉप सॉइल से, कॉम्पैक्टली पैक, यानी एक तो हार्ड होती है और नज़दीक नज़दीक इसमें ज़्यादा पोर्स आप देख नहीं पाओगे। और इसमें बहुत तादाद में सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। रेन वाटर जो है वो इसी लेयर में कलेक्ट होता है, जमा रहता है। इसके बाद नंबर थर्ड जो है वो है जिसे हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं या हॉरिजन सी कहते हैं, यानी ये सब सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक या सी हॉरिजन पाया जाता है। और इसके फीचर्स जो हैं ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी होती हैं और इनके दरमियान स्पेस भी, यानी अगर सीधी सी बात है अगर हम पत्थर एक जगह रखेंगे जमा करके तो उनके बीच में बहुत सारी गैप रहेगी। घर में भी हम देखते हैं जब हम पत्थर लाते हैं छोटे छोटे पत्थर, उनको हम रखेंगे किसी जगह पे, उनके ऊपर अगर हम पानी भी डालेंगे तो सारा पानी जो है वो सीप करके नीचे चला जाता है। वैसा यहाँ पे भी पाया जाता है, ये पत्थरों की बनी होती है, छोटे छोटे पत्थरों की। इसका मतलब जो है इसमें जो गैप्स, जो क्रैक्स और क्रिवाइसिस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसके अंदर से पानी बहुत नीचे चला जाता है। और रेन वाटर जो है यहाँ तक पहुँच जाता, कुछ हिस्सा उसको जो है रेन वाटर वो यहाँ पर भी पहुँच जाता है, यानी मिड लेयर से जाके पेरेंट रॉक तक भी पहुँच जाता है। अब यहाँ एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो है ये पत्थरों की बनी है पेरेंट रॉक। अब यहाँ पर जो रेन वाटर पहुँच गया वो यहाँ पर भी जमा नहीं रहेगा, थोड़ा सा अगर रहेगा, लेकिन इसका कुछ, क्योंकि पत्थरों के बीच में गैप बहुत होती है, वो इसके नीचे भी चला जाएगा। यानी अब बेलो जो पेरेंट रॉक जो है इसके नीचे जो लेयर ज़मीन की पाई जाती है उसे हम कहते हैं सॉलिड रॉक और बेड रॉक। ये बहुत ही सख्त होती है और इसे हम किसी स्पेड की मदद से इसको डग हम नहीं कर पाएंगे। और रेन वाटर जो बाकी जितना सारा बचता है वो इसी बेड रॉक के ऊपर कलेक्ट होता है, जिसे वाटर टेबल भी बनता है, जिसे हम वाटर टेबल कहते हैं। इसके नीचे से पानी, इसके नीचे पानी नहीं जा सकता है। तो ये तीन है, यानी सॉइल प्रोफाइल जो हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि जब हम एक क्रॉस सेक्शन सॉइल का देखते हैं तो उसी को हम, उसमें हम ये देखते हैं कि जो सॉइल होती है वो लेयर्स की बनी होती है या हॉरिजॉन्स की बनी होती हैं, और इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल जो है इसकी तीन लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक के नीचे एक और तह होती है जिसे हम बेड रॉक भी कहते हैं या हार्ड रॉक भी कहते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल देखेंगे, सॉइल जो ये किसकी बनी हुई है, और सॉइल टाइप्स भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।